गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। अभी जो 2022-23 में जो कम से कम समय में एक अच्छा प्रश्न बैंक बना के जो हल करने का सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाठ नंबर 7 से कौन कौन से प्रश्न इस सत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए अपन हल करते हैं इस पाठ में से अब की बार क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसके लिए देखिए, आपको इस बार दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कौन सी प्रश्न है? दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपके 2 नंबर के होंगे। एक अति लघु है, अति लघु, ये एक क्वेश्चन होगा और ये कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। समझ में आ गया? इसके बाद एक प्रश्न होगा जो दीर्घ है। एक प्रश्न कैसा है? दीर्घ। और ये प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो आप इसे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 2 और 3 6 नंबर, सॉरी हाँ 3 दूनी 6 नंबर के होंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि इस पाठ में 6 नंबर का मार्जिन है, यानी 1%। समझ गए होंगे। और बिल्कुल ज़्यादा कुछ भी है नहीं। तो आइए मेरे साथ और देखिए कौन कौन से प्रश्न है जो मेरी प्रश्न बैंक में लगे हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, तंत्रिका तंत्र के किस सिरे से सूचना प्राप्त की जाती है? याद आ गया होगा, डेट्राइट्स या दुर्मिका, दुर्मिका या डेट्राइट्स। समझ में आ गया? ये दुर्मिका वो क्षेत्र है जहां से संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु कहाँ संरक्षित रहते हैं? तो ये मस्तिष्क तो रहता है खोपड़ी में। खोपड़ी हड्डियों का एक बॉक्स होता है जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं, इसमें अपना मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। दूसरा जो शब्द है मेरुरज्जु कहाँ सुरक्षित रहता है, तो इसका आंसर होगा कशेरुकदंड, रीढ़ की हड्डी। यहां मैं लिख रहा हूं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में या कशेरुकदंड में, दोनों एक ही शब्द है। ठीक है। इसके बाद है सिनेप्स किसे कहते हैं? तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? सिनेप्स किसे कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य या दो तंत्रिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है, हम उसे सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। दो, समझ गए? दो तंत्रिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोनों के नाम व कार्य लिखिए। अब इसमें 3 नंबर का भी एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और एक नंबर के भी पूरे क्वेश्चन है। पूरे पूछता है तो 3 नंबर देगा और एक पूछता है तो 1 नंबर देगा। तो देखिए, पादप हार्मोनों में पहला हार्मोन है हमारा ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या करता है? ये पादप के परहों अग्रभाग में वृद्धि करता है, यानी पादप के शीर्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि का काम करता है ऑक्सीन। दूसरा जो हार्मोन है वो है जिब्बेरेलिन। कौन सा हार्मोन है? जिब्बेरेलिन। ये क्या करता है? ये तने में वृद्धि का कार्य करता है, तने में वृद्धि का काम करता है। तीसरा जो आपका हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। ये कोशिका विभाजन में काम आता है, कोशिकाओं का विभाजन करने को प्रेरित करता है। चौथा जो हार्मोन के रूप में दे रखा है वो है एब्सिसिक अम्ल। ये पादप की वृद्धि को रोकता है, संदमन करता है। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन एमएसएड में आपको ये पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो गया है। इसमें 3 ही मोस्ट क्वेश्चन है जिनमें से पहला ही हो गया। दूसरा देखिए, इसके आगे वाला प्रश्न है 5वां, प्रकाशानुवर्तन को समझाइए। तो ये वृद्धि के कारण गति में 3-4 ऐसे शब्द हैं, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। ये तीनों वर्तनों में से एक शब्द आपसे पूछ सकता है। समझ में आ गया होगा? हाँ, तो इन तीनों शब्दों के अच्छे से अर्थ को आपको पढ़कर जाना है।
इसके बाद अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है 6, मस्तिष्क की कार्य लिखिए। तो आप इधर आइए, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि अग्र मस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है। तो ज्ञान, संदेशों का आना जाना, उद्दीपन की प्रक्रिया, चेतना, वाणी, तर्क शक्ति, ज्ञान, इन सभी का देखरेख जो करता है वो कौन है? अग्र मस्तिष्क। इसके बाद आता है आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या क्या करता है? ये दृष्टि और श्रवण, देखने और सुनने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके बाद आता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। इस पश्चिम मस्तिष्क को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 में। पहला है अनुमस्तिष्क, इसमें आप ऐच्छिक क्रियाओं को लिखेंगे। दूसरा है पोन्स, ये सभी भागों को जोड़ने का काम करता है। तीसरा है मेडुला या मध्यांश, ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यहां से देखिए थोड़ा सा और मैं बताना चाह रहा हूं कि अग्र मस्तिष्क ज्ञान, संदेश, उद्दीपन, चेतना, तर्क शक्ति, वाणी, भूख, प्यास, गम, खुशी, जिन घटनाओं को हम चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं, चेहरा उतरा हुआ है, खिला हुआ है, खुशी, ये सब चीज का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क करता है। समझ गए हो? अब बोर्ड में वो दे देगा कि भोजन का पचना मस्तिष्क का कौन सा भाग देखता है? तो भोजन का पचना अपनी इच्छा से नहीं होता है, अनैच्छिक है, तो इसे कौन देखेगा? पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला। तो आप ये मस्तिष्क के सभी छोटे छोटे भाग और इनकी कार्य मैंने आपको बता दिए हैं। 1 नंबर का भी प्रश्न है और यही प्रश्न आपका 3 नंबर का भी है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका तंत्रिका तंत्र की सचित्र कार्य विधि लिखिए। ये 3 नंबर का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये पार्ट का पहला ही क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से हल करके परीक्षा में जाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य और कुछ विशेष बातें। तो देखिए मैं आपको पूरी ग्रंथियों से आने वाले हार्मोन की एक सारणी के तौर पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि ये पीयूष ग्रंथि है, वृद्धि हार्मोन देती है और ये सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी हमारी लंबाई का नियंत्रण करता है। अगर ये हार्मोन कम रह जाता है तो हम बौने रह जाते हैं और इसकी मात्रा अधिक होती है तो हम लंबे हो जाते हैं। इसके बाद आती है आपकी दूसरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण करती है? उपापचयी क्रियाओं का। समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक विशेष बात आगे भी है कि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए, भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है और इस हार्मोन की कमी के कारण गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंगा, ये गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है अग्नाशय ग्रंथि। ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय। कौन सा हार्मोन देती है? इंसुलिन। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? और अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो आपको डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इसके बाद अगला जो है आपकी ग्रंथि वो है वर्षण। वर्षण ग्रंथि हार्मोन देती है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन देती है? टेस्टोस्टेरोन। ये नर में लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, यानी पुरुषों में पुरुषत्व के लक्षणों को प्रलक्षित करता है। इसके बाद अगली जो ग्रंथि है वो है अंडाशय। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन आता है और यह हार्मोन मादा में लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने के साथ साथ मासिक चक्र का नियमन भी करती है। समझ में आ गया। इसके बाद जो अगली ग्रंथि है वो है एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि आपको एड्रेनलिन हार्मोन देती है। कौन सा हार्मोन देती है? एड्रेनलिन हार्मोन। ये हार्मोन आपको विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। किसके लिए प्रेरित करता है?
विषम परिस्थितियों से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जो अगली ग्रंथि है वो है आपकी हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक मोचक हार्मोन स्रावित करती है और ये मोचक हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए और बनने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। तो बेटा आपको समझ में आया, ये पाठ नंबर 7 से एक अच्छा मॉडल टेस्ट पेपर जो मैंने पूरे पाठ को इसके अंदर डाल दिया है बिल्कुल इतने से शब्दों में, तो आप इसे अच्छे से याद करिएगा। एक बार ये जो फॉर्मूला है इसे चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ इंटरफेयर हो सकता है। बाकी जो प्रश्न है वो यही है, आपके पूरे छोटे प्रश्न 6 तो 7 तो ये रहे। कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से आता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग क्या कार्य करता है, और पादप हार्मोन के नाम। तो 4, 6, 13 और 7 20 क्वेश्चन लगभग समझ गए होंगे। छोटे छोटे प्रश्न है, इन्हीं को जोड़ देते हैं तो ये बड़े प्रश्न के रूप में बाहर आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न है आप उसके लिए आप जैसे छुई मुई का पादप क्यों सिमट जाता है, लेकिन वो 3 नंबर में मैच नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए उसको मैंने यहाँ इन्वॉल्व नहीं किया है। इसके अलावा जैसे तंत्रिका उत्तक के कार्य हैं वो भी 3 नंबर में नहीं आ रहा है, 1 में भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्नों के आने की थोड़ी कम संभावनाएं बनती है। तो आप फिर भी पैटर्न के अनुसार आप भी अपने मॉडल टेस्ट पेपर खुद बनाइए, रटने मत बैठिए, अपना पेपर खुद सेट करिए। पेपर जितने सेट करेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था, अगले पाठ के लिए देखते रहिए अपना वीडियो यूट्यूब पर और सबको बताते भी रहिए ताकि किसी के काम आ जाए। आप इधर उधर जो टेस्ट पेपर सीरीज वगैरह लेकर हल करते हैं उनमें कोई कहने वाला नहीं होता है। यहाँ मैं आपको बहुत एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पेपर को अच्छे से पढ़ने वाला बच्चा 60 से 80% ईजी में ले आएगा, और जिसको इससे ज़्यादा चाहिए 95, 90, तो उसके लिए क्या करना है, ऐसे 2 पेपर और सेट करने हैं आपको। उसी बुक से या उसी पार्ट से 2 पेपर और सेट करने, 2 पेपर आप और इसके अलावा सेट करेंगे तो पूरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओके।